अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो अमेरिकन गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी की एसोसिएशन है उसने एक बहुत बड़ा एक फ़ैसला किया है। वो फ़ैसला क्या है कि जो मोटापा की हम दवाइयाँ खाते हैं उनका ये कहना है कि अभी तक की जो गाइडलाइन थी, जो हदायत थी, वो इतनी पुरानी हो चुकी थी कि जिसको हम उर्दू ज़ुबान में फ़रसूदा कहते हैं कि उनके ऊपर अमल करना या ना करना एक ही बराबर था। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि जो एक मेटा डाटा होता है कि जितनी भी स्टडीज़ हुई होती हैं उनको उनका जायज़ा लिया और उसके नतीजे में नई हदायत जारी की हैं कि अगर कोई भी शख्स मोटापा का शिकार है तो उसको कौन कौन सी दवाइयाँ इस्तेमाल की जानी चाहिए उस मरीज़ में। लेकिन उससे पहले मैं आपके एक ऐसे सवाल का जवाब जो अक्सर लोगों के जहन में आता है कि क्यों ज़रूरी है कि हम अपने मोटापा के लिए, बढ़े हुए वजन के लिए हम दवाइयाँ ही खाएं। अगर हम अपना लाइफस्टाइल चेंज कर लेते हैं, अगर हम डाइटिंग कर लेते हैं, अगर हम अपनी फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ा लेते हैं और दवाइयों के बगैर, या बाज़ औक़ात लोगों को ज़ाहिर सर्जरी की तरफ भी जाना पड़ता है जिसको हम बैरिएट्रिक सर्जरी कहते हैं, तो उसके बगैर भी तो हम अपना वजन जो है वो मैनेज कर सकते हैं। तो इसका जो यानी कि जो रिसर्च ने एक जवाब दिया है वो मैं जवाब आपसे शेयर करता हूँ। वो जवाब ये है कि दोस्तों, जब आप डाइटिंग करते हैं, क्योंकि होता ही है कि जब आपका वजन बढ़ा हुआ होता है तो वो कुछ अरसा बड़ा रहता है, उसके बाद ही आप डाइटिंग की तरफ जाते हैं। लेकिन जो बढ़ा हुआ वजन होता है उसकी वजह से आपका जिस्म अपने आप को इस तरह एडजस्ट कर चुका होता है कि जब भी आप वजन को कम करने की कोशिश करेंगे तो वो फौरी तौर पे आपका जिस्म ऐसी पॉलिसी अपनी बनाता है, ऐसा रिएक्ट करता है या इस तरीके से फिर उसका बदला लेता है कि जैसे ही आपकी डाइटिंग की वजह से आपका वजन कम होगा, थोड़ा सा आप खुश होंगे, तो कुछ ही अरसे के बाद वो इसका बदला इस सूरत में लेता है कि आप दोबारा वजन गेन करते हैं, दोबारा आपका वजन बढ़ जाता है। मिसाल के तौर पे जब आप डाइटिंग करते हैं तो उसी वक्त में आपका एक हार्मोन होता है जिसे हम ग्रेलिन कहते हैं। ग्रेलिन क्या होता है? ये भूख का हार्मोन होता है। आपने डाइटिंग शुरू की लेकिन साथ ही आपका जिस्म ग्रेलिन हार्मोन को बढ़ाना शुरू कर देता है ताकि आपकी भूख ज्यादा बढ़े, आपको यानी ज्यादा खाने की तलब हो। अब आप डाइटिंग कर रहे हैं किसी भी अपने मोटिव की वजह से, हो सकता है बाज़ औक़ात लोगों को शादी की वजह से डाइटिंग करना पड़ता है, बाज़ औक़ात लोगों को किसी बड़े इवेंट के लिए करना पड़ता है, बाज़ औक़ात लोग जज्बाती तौर पर अपने आप को मोटापा से तंग आके करते हैं, यानी वो वक्ती तौर पे एक इश्तिआल वाला फैसला होता है। तो आपका जिस्म क्या करता है कि आहिस्ता आहिस्ता ग्रेलिन नामी एक जो हार्मोन है जिसे भूख का हार्मोन कहते हैं उसको बढ़ाता है, और जो भूख के ख़त्म होने का एक सिग्नल देता है हार्मोन, क्योंकि मैं अक्सर अपनी वीडियोस में बताता हूं कि हार्मोन क्या होते हैं, प्रोटीन होती है। तो वो उस हार्मोन को कहते हैं लेप्टिन। लेप्टिन ये कि देखिए आपने एक रोटी खाई, आपकी भूख खत्म हो गई, क्योंकि वो हार्मोन रिलीज होता है। लेकिन बाज़ लोग 3 रोटियां खाने के बाद भी उनको भूख रहती है तो वो हार्मोन रिलीज नहीं हुआ होता है। तो वो क्या करता है, जब आप डाइटिंग कर रहे होते हैं तो लेप्टिन को कम करता है और ग्रेलिन को बढ़ा देता है ताकि आपकी भूख ज़्यादा रहे और आपको भूख की जो कमी है या फ़र्ज़ करें आपका मन भर गया खाने से, उसकी शिद्दत में हमेशा एक आपके अंदर कमी रहती है और आप कुछ तलब करते हैं, आपका जिस्म कुछ खाना चाहता है। तो होता यह है कि जब आप जैसे ही डाइटिंग ख़त्म करेंगे, थोड़ा सा रिलैक्स होंगे कि तो यही दोनों अवामिल जो हैं ये एक्शन लेंगे और आप खुद देखेंगे कि कुछ दिनों के बाद फिर लोगों का वज़न बढ़ जाता है। तो फिर इसका जो नई हदायत हैं AGA की, अमेरिकन गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी एसोसिएशन की, तो उन्होंने कहा है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका वजन बरकरार रहे कम, यानी नॉर्मल वजन क्या होता है, एक BMI अक्सर मैं जिक्र करता हूं, बॉडी मास इंडेक्स, कि आपकी जो वजन होता है किलोग्राम में, उसको हम तकसीम करते हैं हाइट इन मीटर्स का स्क्वायर। तो अगर वो किसी का 25 और 30 के दरमियान हो तो इसको हम ओवरवेट कहते हैं, किसी का 30 और 35 के दरमियान हो तो इसको हम ओबेसिटी या मोटापा कहते हैं, और किसी का 35 और 40 के दरमियान हो तो ये फिर मॉर्बिड ओबेसिटी की तरफ बात जाना शुरू हो जाती है। तो इस गाइडलाइंस के हिसाब से अगर आपका जो BMI है वो 27 किलोग्राम पर स्क्वायर मीटर से या उससे ज़्यादा हो तो फिर आपके लिए ज़रूरी है कि लाइफस्टाइल के साथ साथ 4 जो दवाइयां हैं मोटापे को ख़त्म करने वाली, कम करने वाली, तो उनका बुनियादी तौर पे हदायत में जिक्र किया गया है कि ये बहुत काम की है। अगरचे FDA फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसने 9 यानी टोटल 9 जो मोटापे के खिलाफ काम करती हैं दवाइयाँ उनको अप्रूव किया हुआ है, लेकिन AGA ने 4 की बात की है कि ये बहुत अच्छी हैं, जिसमें सीमाग्लूटाइड है, जिसमें लीराग्लूटाइड है, जिसमें जो फेंटरमिन और टोपिरामेट का एक कॉम्बिनेशन है, ER कहते हैं एक्सटेंडेड रिलीज, के काफ़ी देर तक काम करती है। इसी तरह से एक और जो है वो नाल्ट्रेक्सोन ब्यूप्रोपायोन, ये कॉम्बिनेशन है। ये जो 4 दवाइयां होती हैं इनका बुनियादी, इन दवाइयों का काम कैसे होता है कि ये आपकी भूख को कम करती हैं।
जो आपकी एपेटाइट है, खाने की जो तलब है, उसको ये कम करती हैं, और जब उसको कम करती हैं तो उसके बाद से बहुत हद तक आपका जो वज़न है वो नॉर्मल की तरफ रहता है। क्यों ज़रूरी है आपका वज़न नॉर्मल की तरफ रखना दोस्तों? इसलिए ज़रूरी होता है कि जो वज़न होता है, अगर किसी का वजन बड़ा हुआ है, कोई ओवरवेट है तो किसी हद तक गुजारा हो जाएगा, लेकिन जो मोटापा होता है, चाहे वो लड़की हो, लड़का हो, मर्द हो, औरत हो, बुजुर्ग हो, जवान हो, तो दिल की बीमारी उसमें ज़्यादा होती है, ब्लड प्रेशर की बीमारी ज़्यादा होती है, शुगर की बीमारी ज़्यादा होती है, स्ट्रोक यानी फालिज की बीमारी ज़्यादा होती है, जोड़ों के दर्द ज़्यादा होते हैं, और 101 प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जो आपके बढ़े हुए वजन की वजह से होते हैं। तो 4 ये जो दवाई है, नई जो गाइडलाइन जारी हुई हैं उनके हिसाब से ये बहुत ही ज़्यादा इनके बारे में कहा गया है कि ये काम करती हैं। ये जो पूरी एक स्टडी हुई है या मेटा एनालिसिस है, ये पूरा जो डाटा है, जिस जगह पे ये मौजूद है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, ताकि आप खुद भी अपने इंटरेस्ट के लिए ज़रूर इसको स्टडी करें। अब हमें क्या चाहिए? हमें ये चाहिए कि जो आमतौर पे हम कहते हैं कि जो वज़न कम करने वाली दवाइयाँ होती हैं वो नुकसान देती हैं, एक तो लोगों को ये समझाने की ज़रूरत है कि इनके कम से कम साइड इफ़ेक्ट हैं इन 4 दवाइयों के। यानी इसके अलावा जो ऑरल स्टेट या इस टाइप की होती हैं वो आपको गैस करती हैं और बहुत कुछ करती हैं, लेकिन ये जो 4 हैं ये सेफ़ समझी जाती हैं। प्रेग्नेंट ख़वातीन को हम कहते हैं आप इस्तेमाल मत करें क्योंकि उनमें प्रॉब्लम हो सकता है। तो एक तो ये बताने की ज़रूरत है, और दूसरा फिर जो हुकूमतें हैं उनको चाहिए कि इन दवाइयों को सब्सिडाइज़ करें। ये बहुत महंगी दवाइयाँ हैं। अब देखें जो सीमाग्लूटाइड है, लीराग्लूटाइड है, ये बुनियादी तौर पे जो शुगर होती है, टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस, उसके लिए बनी थी, लेकिन इनकी वजह से बहुत हद तक वज़न कम होता है। ये बड़ी हैरान कुन रिजल्ट वाली दवाइयाँ हैं, लेकिन इनकी कीमतें ज़्यादा हैं। तो हुकूमतों को चाहिए कि इनको सब्सिडाइज्ड हालत में लोगों के लिए मार्केट्स में आएँ, और लोगों को चाहिए कि अपने डॉक्टर से डिस्कस करें ताकि उनका ये डर और खौफ दूर हो कि इन दवाइयों के कोई ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हैं, जो कि इन 4 के कम साइड इफ़ेक्ट हैं, बहुत कम साइड इफ़ेक्ट हैं। और क्योंकि मैं बता चुका हूँ कि पूरी दुनिया में मोटापा ख़तरनाक हद तक बढ़ रहा है, और पाकिस्तान में भी बढ़ रहा है, और ना सिर्फ वो मोटापा बढ़ रहा है तो बल्कि उस मोटापे की वजह से जो आगे बीमारियां जन्म लेती हैं वो भी बढ़ रही हैं। तो इन सब का हल क्या है कि आप इस तरह की स्टडीज़ को पढ़ते रहें, इस तरह का इल्म जो है उसको भी हासिल करते रहें। मेरे जो चैनल्स हैं आपको पता है मैं इस तरह की वैसी चीज़ें शेयर करता रहता हूं, तो उनको ज़रूर देखें मेरी वीडियोज़ को। उसके लिए ज़रूरी है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया और घंटी का निशान जो नज़र आ रहा है उसको दबा दें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इसको कोई वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर के ऑप्शन से जो लिंक होता है वो शेयर कर दीजिए करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।